नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर और मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड ने अभी अपना सैंपल पेपर रिलीज किया हो और पेपर को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे होंगे कि 2021 में सीबीएसई बोर्ड का पेपर कैसा होगा, उस पेपर का आउटलुक क्या होगा। तो आइए इस 10 मिनट के वीडियो में मैं आपके सारे के सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं और इस 10 मिनट के वीडियो में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, मेरी सारी बातों को सुनिए और बहुत रिसर्च के बाद इस वीडियो को, थोड़ा देर जरूर हुआ है लेकिन मैं बहुत रिसर्च के बाद इस वीडियो को लेकर के आया हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड ने जो अपना सैंपल पेपर लेटेस्ट जो रिलीज किया है उसमें 4 प्रश्न जो हैं वो केस स्टडी के डाल दिए हैं। यही केस स्टडी आपके लिए 2021 के पेपर में जी का जंजाल बनने वाला है। यानी कि अब अगर आपने टारगेट 100 नंबर का जो रखा था, उस 100 नंबर के ऊपर हथौड़े चलाने का काम सीबीएसई बोर्ड ने किया है। क्योंकि अभी अक्टूबर होगा, अक्टूबर का 20 दिन भी निकल चुका, हमारे पास समय बहुत कम बचे हैं। अब इतने कम समय में हम केस स्टडी की तैयारी कैसे कर पाएंगे, क्योंकि हम सबके लिए बिल्कुल नया है। अभी ना हमारे पास कोई नई किताबें आई हैं, ना सीबीएसई बोर्ड ने कुछ क्वेश्चंस भी रिलीज किए हैं कि भाई लो आप अगर हमने केस स्टडी डाला है तो उसके ऊपर कुछ प्रश्नों का कलेक्शंस भी आप सबको मैं दे रहा हूं। लेकिन मैथ्स पढ़ो चैनल पर आपके इन सारे प्रश्नों का जवाब मैं दूंगा। और याद रखिएगा, केस स्टडी भी लेकर के मैथ्स पढ़ो चैनल बहुत जल्दी ही आ रहा है। तो देखते हैं अब नया पैटर्न हमारे लिए क्या है। 2020 में जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ, 2019 में जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ, आप सबको पता होगा कि उसमें 40 प्रश्न पूछे जाते थे। सेक्शन ए बी सी डी था। पैटर्न बहुत आसान था, बच्चों के लिए 100 नंबर लाना यानी कि 80 मार्क्स लाना बहुत ही आसान था। और काफी सारे बच्चों ने, मेरे पढ़ाए हुए कम से कम पिछले 2 सेशन में 400 से 500 बच्चों ने 100 में 100 नंबर लेकर के भी आए। लेकिन अब मुझे भी एज अ टीचर डर लगने लगा है यार कि अब 2021 के पेपर में कितने बच्चे 100 नंबर लेकर के आ पाएंगे। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब इस पेपर में क्या चेंज किया है? बाकी सारी चीजें सेम हैं, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ बहुत मजेदार है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20 4 प्रश्नों को अगर हम हटा दें तो हर चीज बहुत लाजवाब है क्वेश्चन पेपर में। यानी कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट बोले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं 40 थे, अब उससे कम करके 36 कर दिए गए हैं। यह एक हमारे लिए पॉजिटिव है। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो हम देते थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जब हम देते थे तो बड़ा अफसोस होता था यार कि इतना कुछ लिखना पड़ रहा है लेकिन हमें केवल 4 नंबर ही मिल रहे हैं। तो यहाँ खुशी की बात है कि अब इस पेपर में लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है उसके 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। बात रही इंटरनल चॉइस की, तो इंटरनल चॉइस पहले भी हुआ करते थे और 2021 के पेपर में भी इंटरनल चॉइस हमारे पास है। दुख की बात क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2021 के पेपर से हटाए जा चुके हैं। यानी कि पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस के प्रश्न 10 पूछे जाते थे, लेकिन अब मल्टीपल चॉइस के कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहां हालांकि जो केस स्टडी के प्रश्न है वो भी एबीसीडी के ऑप्शन में है, लेकिन बेसिकली वो मल्टीपल चॉइस नहीं है। वहां पे आपको सबके आंसर्स देने पड़ेंगे। 4-4 नंबर के 5 टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 का जवाब देना पड़ेगा। 4-4 नंबर का तो 4-4-4-4 इस तरीके से 16 नंबर आपके केस स्टडी के ऊपर प्रश्न बनते हैं। तो मल्टीपल चॉइस हट जाएगा। तो आप जो तुक्का लगाते थे कभी कभी कि पहले का आंसर सी मार लो, दूसरे का डी मारो, तीसरे का ए मारो, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है ना, तो 10 में से 3-4-5 क्वेश्चन तो सही हो ही जाते थे। लेकिन वो चीज अब नहीं रहा। तो अब प्रश्नों में क्या चेंज किया गया है? अब वेरी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ला दिए गए हैं जो 1 मार्क के हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस होंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। और उस 16 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस आपके इंटरनल चॉइस के भी दिए जाएंगे। तो बल्ले बल्ले है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पहले भी वेरी शॉर्ट आंसर था लेकिन वो कम हुआ करते थे, और अब 16 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर के कर दिए गए, जिसमें 5 प्रश्न जो हैं वो इंटरनल चॉइस के होंगे। बोले तो 2 में 1 का ऑप्शन आपको आंसर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 17 से लेकर के अगर हम 20 तक चलते हैं तो केस स्टडी का प्रश्न हुआ। केस स्टडी आपके लिए वाकई में 2021 के पेपर में जी का जंजाल बनने वाला है।
अभी तक यानी कि 20 तारीख तक कोई भी बुक नहीं रिलीज किए गए हैं। यूट्यूब पे कहीं भी जाएंगे आपको प्रश्न केस स्टडी के ऊपर नहीं मिलेंगे अभी तक, और किसी भी किताब में पहले से नहीं दिया हुआ है। यानी कि हम सब वेट कर रहे हैं कि कितना जल्दी केस स्टडी के ऊपर प्रश्न आ जाए। सीबीएसई का मैं यहां पर कंडेम करता हूं कि सीबीएसई जब केस स्टडी को रिलीज किया तो सीबीएसई को एक बहुत सारे केस स्टडी के क्वेश्चंस का कलेक्शन भी साथ में रिलीज करना चाहिए था, लेकिन नहीं रिलीज किया गया। अब आते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे अगले सेक्शन का। केस स्टडी के बाद फिर 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्कर में होंगे, उसके बाद फिर 3 मार्कर्स होंगे, और 3 मार्कर्स के बाद जो है वो 5 मार्कर्स के 3 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे। 3 मार्कर्स के 7 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे, जिसमें 2 में इंटरनल चॉइस होगा, 5 मार्कर में 1 में इंटरनल चॉइस होगा, और 2 मार्कर के हमारे पास टोटल 6 प्रश्न होंगे, जिसमें 2 में इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। यानी कि 80 में से अगर हम 16 नंबर को हटा दें, केस स्टडी के प्रश्नों को अगर हम हटा दें, तो पेपर हमारे लिए पहले से आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन यही 16 मार्क्स हमारे लिए जी का जंजाल बना हुआ है। लेकिन हमारे इस चैनल पे मैं बहुत कोशिश करूंगा कि ऐसे प्रश्नों को जल्दी से जल्दी लेकर आऊं, और मैं बहुत ही जल्दी लाइव सेशन लेकर आ रहा हूं। आइए अब एक बार प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, और यह भी देखते हैं कि किस चैप्टर को सीबीएसई बोर्ड ने रफली कितना वेटेज दिया है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आने वाला है। चलिए स्क्रीन चेंज करते हैं। अब देखिए, यह आपका स्टैंडर्ड लेवल का पेपर है। सबसे पहला प्रश्न आपके पास रियल नंबर का होगा, जिसमें इंटरनल चॉइस दे रखा है। ये सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैंपल पेपर रिलीज किया है, उसी के ग्राउंड पे मैंने इसको तैयार किया है। अगला प्रश्न आपके पास पॉलिनोमियल का है, लीनियर का अर्थमेटिक में आपके पास इंटरनल चॉइस है, क्वाड्रेटिक में इंटरनल चॉइस है, फिर सर्कल्स आ गया, और 1 मार्कर में एक क्वेश्चन आपके पास कंस्ट्रक्शन का भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन के 1 मार्कर में क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अब 1 मार्कर में सीबीएसई बोर्ड ने सैंपल पेपर जो रिलीज किया उसमें 1 मार्कर का एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन से भी दिया हुआ है। इस तरीके से टोटल आपके 16 क्वेश्चन है। 17, 18, 19, 20 जो रेड कलर से मार्क्ड है, ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके टोटल 4 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी का, 5 में से 4 पार्ट करना है, हर पार्ट में 4-4 ऑप्शन होंगे, चारों को करना है। ठीक है, तो 4-4 नंबर अगर मिला लें तो टोटल 16 मार्क्स का ये आपका केस स्टडी का प्रश्न हो गया। फिर पार्ट बी में आएंगे। पार्ट ए में सेक्शन ए के 2 पार्ट होंगे, 1 और 2। 1 में आपके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडी का होंगे। नाउ वी आर कमिंग टू पार्ट बी। पार्ट बी में 2 मार्कर क्वेश्चंस होंगे, जो ब्लू कलर मार्क्ड है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 26 तक जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। अभी सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में एक इंटरनल चॉइस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गिवन था, और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री में गिवन है। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। ये आपके पास 3 मार्कर्स क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक, यहां पर क्वाड्रेटिक में इंटरनल चॉइस है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ट्रायंगल्स में जब 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं तो तैयार रहिएगा। यहां पे थ्योरम्स अब जो है वो 3 मार्कर क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के नंबर्स अब घटा करके 3 कर दिए गए हैं। केवल 3 ही क्वेश्चंस 5-5 मार्कर के पूछे जाएंगे। तो 27 से लेकर के 33 तक के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस है, और आप चेक कर लीजिए, यहां पे 2 इंटरनल चॉइस है, यहां पे 2 इंटरनल चॉइस है, और यहां पर आपने देखा कि टोटल 5 इंटरनल चॉइस आपके गिवन था। अब आते हैं जो ग्रीन कलर से मार्क्ड है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में दिया हुआ है। एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं, और इसमें आपके पास एक इंटरनल चॉइस गिवन है, फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम से, और फिर लीनियर इक्वेशन से। तो नया क्या हुआ अभी तक, अगर आप पिछले सीबीएसई बोर्ड का अगर क्वेश्चंस के ट्रेंड्स को अगर आप देखेंगे, तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम यूजुअली सेक्शन डी यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते थे, और उसके साथ एक इंटरनल चॉइस भी होता था जहां पर सॉल्व फॉर एक्स पूछा जाता था, और एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन था। तो अब याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन का वेटेज आपका बढ़ा दिया गया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम करीब करीब सारे डिलीट किए जा चुके हैं।
दैट मीन्स कि अब लीनियर का वेटेज बढ़ चुका है। पहले लीनियर से व्यवहार सीबीएसई बोर्ड का अच्छा नहीं हुआ करता था, अच्छे उसके वेटेज नहीं दिए जाते थे, लेकिन अब लीनियर का अच्छा वेटेज दिया गया है। तो 5 मार्कर में एक क्वेश्चन है, और आप सबको पता है कि यहाँ ये जो एक क्वेश्चन है वह वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और आप सबको अच्छे तरीके से पता है। तो क्वाड्रेटिक हट गया, अब लीनियर का वर्ड प्रॉब्लम। पहले सरफेस एरिया वॉल्यूम से लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछे जाते थे और अभी भी पूछा जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पहले भी लॉन्ग आंसर में होते थे और अभी भी है। दैट मींस कि क्वाड्रेटिक लॉन्ग आंसर से बाहर हो गया और एक स्टैटिस्टिक्स भी लॉन्ग आंसर से बाहर हो गया। कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज भी लॉन्ग आंसर में 2 पार्ट करके पूछे जाते थे। दैट मींस के सारे अब बाहर हो गए। और याद रखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स और लीनियर इक्वेशन आपके अब लॉन्ग आंसर में इंक्लूड हो चुके हैं। अब आते हैं हम चैप्टर वाइज वेटेज की बात करते हैं। ये टेंटेटिव वेटेज है, नॉट एग्जैक्ट वेटेज। इसमें कहीं कहीं चेंज हो सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में अगर लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, तो कभी कभी क्वाड्रेटिक की वेटेज बढ़ करके लीनियर में कम हो जाएगा या लीनियर में ज्यादा होकर के क्वाड्रेटिक में कम हो जाएगा, राइट। तो अब आते हैं रियल नंबर का वेटेज। अगर हम बात करें तो 4 मार्क्स का है, अच्छा वेटेज है। लेकिन पहले लीनियर रियल का वेटेज कभी कभी 6-6 मार्क्स के भी पेपर में पूछे गए हैं। लेकिन रियल नंबर से ध्यान रखिएगा, पहला पार्ट यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हट चुका है, जिससे अक्सर क्वेश्चंस बड़े अच्छे पूछे जाते थे, तो वहां हट गया है। तो इसके वेटेज भी कम कर दिए गए हैं, क्योंकि अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके बाद रिविजिटिंग इरेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन, केवल 3 पार्ट ही रह गए। दैट मींस कि इसका वेटेज भी पहले के कंपेयर में कम कर दिया गया है। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल का वेटेज जो है थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला है, क्योंकि 3 नंबर का इसका एक्चुअल वेटेज है और 4 नंबर का एक प्रश्न आपके केस स्टडी में दिया गया है। तो एक बात हमेशा आप याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल से जब भी केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो पैराबोला से पूछा जाएगा, यानी कि वहीं पर वही प्रश्न बनता है जो केस स्टडी का प्रश्न बनता है, और एग्जैक्टली उसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में दिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन का। तो मैंने ऑलरेडी बोला कि लीनियर का वेटेज अब बढ़ चुका है। दैट मींस कि 7 मार्क्स का वेटेज हो गया है लीनियर का, और क्वाड्रेटिक का वेटेज 5 मार्क्स का, क्योंकि क्वाड्रेटिक के कुछ पार्ट्स अब डिलीट हो चुके हैं और लीनियर में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, केवल एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड डिलीट हुआ है। तो उसके डिलीट करने से कोई ना आपको बेनिफिट मिला, ना मुझे बेनिफिट मिला, किसी को नहीं मिला। क्वाड्रेटिक का एक पार्ट जो डिलीट हो गया तो वहां पे हम सबको बेनिफिट मिला है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अब कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया है। पहले बच्चे पूछा करते थे कि बीके सिंह सर, वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे समझेंगे कि दैट इज फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। तो अब वो चीजें खत्म हो गई। अब जो वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखेगा तो भले भले दैट मींस कि वो लीनियर का वर्ड प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखने के बाद बड़ा ऑड सा लग रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बड़ा ही कम प्रश्न, यानी कि 1 नंबर का हमें प्रश्न दिख रहा है, लेकिन इसे देख करके डरिएगा मत, इसे देख करके आप इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि एपी कोऑर्डिनेटर और क्वाड्रेटिक अलजेब्रा के पार्ट हैं। यहां पर वेटेज का फेरबदल हो सकता है। इसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 मार्क्स का वेटेज है, यानी कि 2 मार्कर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है और एक उसके ऊपर केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा है जो 4 नंबर का है। तो केस स्टडी को कहीं भी हमें इग्नोर नहीं करना है, और इसकी तैयारी आपको मैथ्स पढ़ो चैनल पे एक्सक्लूसिव मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है, और जाने के बाद जो हमारे ऐप का लिंक है उस ऐप के साथ आप जुड़ जाइए। आप ऐसे ही बड़े अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। उसमें बहुत सारे वीडियोस फ्री एक्सेस के साथ आप सबको दिया गया है। अब बहुत जल्दी मैं लाइव सेशन भी लेकर के आप सबके साथ अब आने वाला हूं। इसके बाद अब बात करते हैं ट्रायंगल्स का। बड़ा मेजर वेटेज है भाई। ट्रायंगल का 4 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का एक केस स्टडी का प्रश्न है। दैट मीन्स कि 8 नंबर का वेटेज हो गया। इसके बाद करते हैं हम सर्कल्स का। तो सर्कल्स का 4 नंबर का वेटेज है, अच्छा वेटेज है, कहीं दो राय वाली बात नहीं है। कंस्ट्रक्शन में एक 1 मार्कर क्वेश्चन है और एक 2 मार्क्स का। यूजुअली कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन इससे पहले सीबीएसई बोर्ड में जब भी पूछा गया है तो सेक्शन सी का पार्ट हुआ करता था, यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चंस में हमेशा कंस्ट्रक्शन पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास 2 मार्कर क्वेश्चन में दिया गया। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमें 5-6 कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारे 3 नंबर पक्के हो जाते थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन का भी मेजर पार्ट डिलीट किया जा चुका है, यानी कि सिमिलरिटी बेस्ड जो कंस्ट्रक्शन है वो हटाया जा चुका है। तो आप केवल टेंजेंट्स के ऊपर आपको गेम खेलना है और फटाफट 5-6 कीजिए और आप इतने नंबर बड़े आराम से आप
ला सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। पढ़ना हमें बहुत कुछ है, वेटेज हमें कम दिख रहा है, 4 नंबर का वेटेज दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पार्ट आपके हटाए जा चुके हैं, लेकिन उससे कोई खास कोई फायदा नहीं है जो आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है, याद रखिएगा। फिर भी हमें ट्रिग्नोमेट्री में 4 नंबर का वेटेज ठीक वेटेज है, लेकिन बहुत मजा वाली बात नहीं है। 4 नंबर में एक आइडेंटिटी दे देंगे, और अगर आप उसी आइडेंटिटी में फंस गए तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। 12 नंबर देखने में बड़ा ऑड सा लग रहा है, क्योंकि 4 नंबर का केस स्टडी का प्रश्न दिया रखा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस केस स्टडी को प्रश्न जो दे रखा है यहाँ पर, वो दूसरे चैप्टर से भी सीबीएसई बोर्ड आप सबको दे सकती है। तो आप 8 नंबर का वेटेज टेंटेटिव मान करके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में चाहिए। और यहाँ पे 2 सवाल आपके दे रखे होंगे, एक 5 मार्कर में जो आपका लॉन्ग आंसर में, और एक 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले जब भी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न आपके सेक्शन डी में यानी कि 4 मार्कर में पूछा गया। तो अच्छी बात है अगर यहाँ पर वेटेज इन लोगों ने बढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स का। स्टैटिस्टिक्स में टोटल 6 नंबर का, 4 नंबर का केस स्टडी, क्योंकि स्टैट में भी केस स्टडी के प्रश्न आपके यूजुअली बनते हैं, तो 6 नंबर तो पक्का है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स से ओजाइव यानी कि लेस देन एंड मोर देन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो हट चुका है, ओजाइव हट चुका है, ठीक है। तो अब तो कुछ भी उसमें नहीं रहा, मीन मीडियन मोड कर लीजिए, तो आपके 6 नंबर पक्के हो गए। और 4 नंबर केस स्टडी का तो बिल्कुल स्टैट्स में नहीं छोड़ना है, बहुत आसान है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का, 3 मार्क्स का, ठीक है, पहले भी ऐसा ही हुआ करता था। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्कर में और एक 3 मार्कर में 2 प्रश्न होंगे, और ये 4 नंबर का करीब करीब वेटेज है। और लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, इसकी अगर हम बात करें तो मेजर वेटेज है 6 नंबर का, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में एक प्रश्न और वेरी वेरी शॉर्ट आंसर में एक प्रश्न, यानी कि टोटल 6 नंबर का वेटेज है। तो यह देखा आपने कि टोटल क्या आपके पास था। अब अगर आप मुझसे पूछें कि बीके सिंह सर 2021 का पेपर आपके अकॉर्डिंगली कैसा होगा, आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से आपने प्रश्नों का ट्रेंड देखा हुआ है, तो मेरे कहने का मतलब है कि 80 में अगर हम 16 मार्क्स को हटा दें, 16 नंबर को हटा दें, तो 64 मार्क्स का प्रश्न तो बहुत ही आसान है, कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और 16 मार्क्स जो 16 नंबर है, वही आपका डिसीजन मेकिंग मार्क्स होगा, यानी कि 16 नंबर जिसने सही किया, 16 नंबर का कंटेंट जिसे सही सही मिल गया, वो 80 नंबर लाने में बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। 20 नंबर आपके स्कूल के पास है, इंटरनल आपका जो असेसमेंट है, ठीक है, वहां पे 20 मार्क्स आपके हैं। और यूजुअली स्कूल में अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो 18-20 नंबर सारे बच्चों को दिए जाते हैं, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छा स्कूल में करा हुआ है तो 64 मार्क्स में अगर हम 15 नंबर भी मिला लें तो मिला करके टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। और उसके बाद अगर हम 16 मार्क्स की बात करें तो उसमें अगर आप कोई भी एक केस स्टडी अगर बाई चांस, क्योंकि नई चीजें हैं, अगर आप गलत भी करते हैं तो 10 नंबर, तो यानी कि 90, तो 90% मार्क्स लाना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे 100 नंबर का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू आप मेरे ऐप के साथ बनिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आपकी बीके सिंह सर आ चुके हैं, और हर दिन नई नई चीजें, नए नए लेक्चर्स विद केस स्टडी आप सबके पास आने वाला है। मेरे ऐप में आप आइए और देखिए कितना सारा कंटेंट आपके लिए मेरे ऐप में मिलने वाला है। और एक्सेस बिल्कुल आप सबके लिए फ्री किया जाएगा आने वाले टाइम में। बहुत सारे सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर और ब्रेन टीजर्स क्वेश्चन सब कुछ हम लेकर के आने वाले हैं। और लाइव सेशन भी बहुत जल्दी, यानी कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर लाइव सेशन भी अपना मैं स्टार्ट करने वाला हूं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।